नमस्कार। आज का वीडियो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज 30 तारीख है और आज लास्ट डेट है पत्र भेजने की। जो पीएम को हम लोग पत्र भेज रहे हैं, जो हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक हमारी पेंशन बढ़ा दो। उस पत्र माफ करिएगा, उस पत्र में हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उन सबको हम पीएम को कह रहे हैं। और अगर अब पीएम नहीं करते हैं ये काम तो हमने अपना रास्ता तय कर लिया कि याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। आज कुछ अपडेट्स हैं दिल्ली के अंदर जो वृद्धा पेंशन के बारे में, उसके लिए भी अपडेट्स हैं। साथ में हमारी योजना आगे कैसे बढ़ेगी इसके लिए अपडेट है और बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ मैं आपसे बात भी करूंगा, बहुत जरूरी बात है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो शायद ज्यादा लंबी ना हो लेकिन बड़े काम की है, तो देखिएगा जरूर और देखकर प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं वीडियो जो शुरू कर रहा हूं, तो वीडियो शुरू करने से पहले अक्सर अब मेरे वीडियो पे क्रिटिक्स भी बहुत आ गए। मैं क्रिटिक्स नहीं कहूंगा, अंध विरोधी आ गए हैं। कुछ लोग उन्हें अंधभक्त भी कहते हैं, या वो किसी भी तरीके से मुझे पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगा के मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। तो आज मैं उनके लिए कविता लिखी है, वो कविता पढ़ दूं जिससे उनको भी कुछ समझ में आ जाएगा और फिर आगे की हम बात शुरू करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं उनके लिए मैंने क्या लिखा है। वो तेरी तड़प ये मेरी तड़प, खाम खाम है हो जाती झड़प। तेरी तड़प है कि तू कांग्रेस बीजेपी का प्रचार करे, उनको आगे बढ़ाए, उनकी ताकत करे, और मेरी तड़प ये है कि मैं पेंशनर का काम करूं। तो इसी चक्कर में हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। तू कहता है कांग्रेस को वोट दो, कोई कहता है बीजेपी को वोट दो, और मैं कहता हूं पेंशनर अपने हक पे वोट दो। तो इसीलिए हमारी झड़प हो जाती है। तो वो तेरी तड़प ये मेरी तड़प, खाम खाम में हो जाती झड़प। वो तेरी समझ ये मेरी समझ, बेकार में ना मुझसे उलझ। भाई तेरी समझ जो है वो तेरे लिए, मेरी समझ मेरे लिए। तो ये कोई पूरी दुनिया खुली पड़ी है, जो तुझे समझ में आता है वहां कर। तो खाम खाम है, मैं तो जाता नहीं तुमसे लड़ने के लिए, तुम आते हो मेरे पास लड़ने के लिए। तो खाम खाम है, झड़प हो जाती है हमारी। वो तेरी समझ ये मेरी समझ, बेकार में ना मुझसे उलझ। वो तेरी अदा ये मेरी अदा, अब ताव ना मुझ पे दिखा। वो तेरी अदा ये मेरी अदा। तेरी अदा है कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। और ये मेरी अदा पेंशनर जिंदाबाद। तो वो तेरी अदा ये मेरी अदा, फिर ताव क्यों मुझ पे दिखा, ताव ना मुझ पे दिखा। यानी मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है, मुझे अपना ताव क्यों दिखा रहा है, मुझे अपना वो रुतबा क्यों दिखा रहा है। वो तेरी कसक ये मेरी कसक, गल मेरी सुन जल्दी से खिसक। वो तेरी कसक ये मेरी कसक, गल मेरी सुन जल्दी से खिसक। कहने का मतलब तेरी कसक तो ये है कि देश में बीजेपी का राज हो जाए, तेरी कसक ये है देश में कांग्रेस का राज हो जाए, और मेरी कसक ये है कि देश के अंदर सत्य का राज हो जाए, देश के अंदर पेंशनरों को उनका हक और अधिकार मिल जाए। तो अपनी अपनी कसक है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तेरी कसक वो मेरी कसक। वो तेरी दवा ये मेरी दवा, बीमारी क्या हमको ना पता। अब शायद तुझे लगता होगा कि तेरी दवा से ही ठीक हो जाएंगे, तू कांग्रेस को वोट कर देगा, बीजेपी को वोट करवा देगा तो ठीक हो जाएंगे। मेरी दवा ये है कि हम अपने आप को वोट करेंगे। तो अब बीमारी क्या है, क्या पता तुम ठीक हो, क्या पता मैं ठीक हूँ, तो किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन तुम्हारा तो सब कुछ टेस्ट हो चुका है, तुम्हारी तो दवा लेके देख चुके हैं। हमें भी हमारी भी दवाई से हमें इलाज करने दो भाई। तुम तो 10 साल से अपनी दवा दे के देख चुके हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दवा बदलने दो, क्या पता हमारी दवा काम आ जाए। वो तेरा धर्म ये मेरा धर्म, तेरा धर्म हमारे यहाँ कहते हैं जो धर्म आपका जो कर्म होता है वही धर्म होता है। वो तेरा धर्म ये मेरा धर्म। सांप का धर्म होता है डसना, बिच्छू का धर्म होता है काटना, और संत का धर्म होता है बचाना। वो तेरा धर्म ये मेरा धर्म, ना तुझे हया ना मुझे शर्म। जब तुझे कोई हया नहीं है अपने धर्म को, तू गाली देने से बाज नहीं आता, तो मैं भी क्यों शर्म करूं अपने लोगों की आवाज उठाने से। तो जब तुझे हया नहीं है तो मुझे भी शर्म नहीं है। वो तेरा प्रचार ये मेरा प्रचार, सच्चाई का अब डालो अचार। वो तेरा प्रचार ये मेरा प्रचार। तू भी अपना प्रचार कर रहा है भाई, तेरे पास तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, टीवी हैं। तो पेंशनर कह रहा है भाई कि वो तेरा प्रचार, ये मिल गई पेंशन, अभी मिल गई पेंशन, ये ले लो पेंशन। और ये मेरा प्रचार है कि भाई नहीं मिली पेंशन।
हम कैसे लेंगे पेंशन, हम रास्ता खोजेंगे पेंशन का। तो वो तेरा प्रचार, ये मेरा प्रचार, सच्चाई का आप डालो अचार, ठीक है। वो तेरा सितम, ये मेरा सितम। जैसे वो तेरा सितम था, तेरा सितम क्या था कि 10 साल से 20 साल से लोग परेशान थे पेंशन के लिए और उनको सितम पे सितम हुआ जा रहा था और उनको काम नहीं बना। अब हमारा सितम क्या हुआ, हमने एक बार नोटा पे वोट क्या डाल दिया, तुम हार गए या तुम्हारी सत्ताएं हिल गई। बहुत सारे सब पार्टियों के हारे हैं ना। कुछ लोग कह रहे थे कि सब इसने तो सबको हराया है। तो वो तेरा, तुम जब तक हमें पीट रहे थे, मार रहे थे, कुछ नहीं, एक बार पेंशनरों ने पटक मार दी महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा के अंदर, तो तुमको पेट में दर्द हो गया। वो तेरा सितम, ये मेरा सितम। जो जैसा करोगे वैसा बोगे, भरोगे। और देखो, वो तेरा सितम, ये मेरा सितम, क्रोसिल ले और बात खत्म। चलिए बात खत्म कर देते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने उनको जवाब दिया जो खाम खामे आ जाते हैं पड़ी लकड़ी लेने के लिए मेरे वीडियो में। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भैया मुझसे दूर रहो, क्योंकि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब रही बात ये, तो तुम्हारे लिए तो हमारे सीनियर सिटीजन ही काफी हैं। जो तुम आते हो ना कूद कांद के मेरे वीडियो के अंदर, तुम्हारे लिए तो वो बुजुर्ग ही काफी हैं, वो ही जवाब दे देंगे तुम्हें। तो मेरे से तो क्या ही टकराओगे तुम एक पेंशनर से नहीं टकरा सकते। तो मोटी बात ये है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने उस पे आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबी होती है। हाँ भैया, मैं भी तफसील से बैठा हुआ हूँ, फुर्सत में बैठा हुआ हूँ, मैं भी फुर्सत में ही बात करता हूँ, मेरे सुनने वाले भी फुर्सत में हैं। और जिनको फुर्सत नहीं है, जिनको जल्दी है, वो पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लें, क्योंकि वीडियो तो ऐसे ही चलेगी। यूं तो ये तो नू ही चलेगी, ये तो नू ही चलेगी। और हम जब लड़ते हैं ना तो पूरी गहराई से लड़ते हैं। ये नहीं है कि फटफट आए हमें मिल जाए, बस खबर मिल जाए पेंशन की। घंटा खबर मिलेगी पेंशन की, जब लड़ोगे नहीं तो नहीं मिलेगी खबर। तो जो लोग इसलिए आते हैं कि 2 मिनट में 3 मिनट में एक वीडियो सुन लें और शाम को मिलेगी पेंशन, दोपहर को मिलेगी पेंशन, उनके लिए वीडियो में बनाता नहीं हूँ। तो कृपया करके चेतावनी, कहते हैं ना चेतावनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, चेतावनी, वीडियो से दूर रहें। अच्छा, अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन पे मुझे मेगा सिंह जी का फोन आया दिल्ली से कि मनोज भाई, ये हमारे यहाँ पेंशन का आवेदन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 80 कह रहे हैं कि 80,000 फॉर्म भर गए। मैंने कोशिश की जानने की, तो अभी ऐसा कुछ खबर तो पक्की कंफर्म नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ कुछ जगह से ऐसा हो रहा है कि टेक्निकली वेबसाइट में दिक्कत आ रही है या वो भर नहीं पा रहे हैं फॉर्म। कभी द्वारका से भी ऐसी खबर आई मुझे कि द्वारका विधानसभा के अंदर ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ फॉर्म देना बंद हो गए, क्योंकि वहां के विधायक ने ऑफलाइन कुछ फॉर्म इकट्ठे कर लिए थे, कुछ ऐसी घटना हो गई और उसने जमा नहीं किए, इस वजह से वहां पे कुछ उस एरिया में रोक लगा दी। तो अब ये क्या है, ये मुझे लगता है केजरीवाल जी फंस गए हैं। केजरीवाल जी ने सोचा हम करेंगे, योजना कर देंगे, हम खोल देंगे पेंशन और लोग अपना पेंशन ले लाके हमें वोट दे देंगे पेंशन के नाम पे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि फॉर्म भर जाने से थोड़ी ना पेंशन मिल जाती है। लेकिन फॉर्म भरने से भी ये डर गए, इनको पता नहीं था कि इतने सारे लोग हैं। ये सोच रहे थे थोड़े से लोग हैं। कहते हैं 2-3 दिन में ही 80,000 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया। इसका मतलब इस देश के अंदर पेंशन पाने के लिए बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग चाह रहे हैं कि उनको पेंशन मिल जाए। अगर वो चाह रहे हैं तो ये भी जरूरी होगा कि वो उनके चाहने के साथ साथ ये बात बिल्कुल है कि वो वोटर भी है, उसका परिवार भी वोटर है। तो दिल्ली के अंदर ये बात सिद्ध हो गई कि पेंशन के नाम पर लाखों वोट हैं। अब गवर्नमेंट को ये फंस गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या, पिए तो पिए क्या। इनकी तो रात दिन की नींद हराम हो गई है। तो ये बड़े परेशान हैं। इनकी परेशानी का इलाज कैसे ढूंढें, ये समझ में नहीं आ रहा। अब केजरीवाल जी ने सोचा कि चलो यार इनको बेवकूफ बना लें बुजुर्गों को। तो अब केजरीवाल जी फंस गए। अब तो देनी ही पड़ेगी, और नहीं देगी तो हम, बापू तो आ ही रहे हैं, बापू लठ लेके भी आ रहे हैं। वो बापू नहीं है, बापू के पास किसका, लोकतंत्र का लठ है। उस समय तो बापू लठ सहारे के लिए था। इस समय जो लठ है ना हमारे पास, वो लोकतंत्र का लठ है। तो हमारे बापू के हाथ में लठ भी है। लठ क्या है, वोट का लठ है। वो जब पीठ पे पड़ेगा इनकी तो ये सीधे हो जाएंगे, और सीधा होकर ये हमारे हक और अधिकार को दे देंगे। तो ये बात रही हमारी कि भाई दिल्ली की पेंशन का क्या हिसाब किताब है। दिल्ली की पेंशन के साथ साथ हम और भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली के पेंशन के मुद्दे के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि आप 30 तारीख है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को
वोट भेज दो, ज्यादा से ज्यादा लोग पत्र भेज दें और 15 तारीख तक हमारा काम हो जाए। अगर 15 तारीख तक हमारा काम नहीं हुआ तो हम इसको फिर अपनी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। देखिए गड़गड़ाहट गूंज रही है, आसपास बैरिकेड्स पुलिस के हिल रहे हैं और लोग खींच रहे हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे ये सब चलता रहता है, थोड़ा शोर आ गया होगा बीच में, लेकिन अब ये शोर हमें रोक नहीं सकता। आगे की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई कैसे लड़ें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमें संगठन बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, व्हाट्सएप किया, हिमाचल से फोन आया जयराम जी का, कहते हैं मनोज तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, मैं माफी चाहता हूँ। कह रहे हैं मैं तुमको हर महीने पैसे भेज दूंगा, आप पैसे ले लो। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, जब होगी तो मैं आपसे आप लोगों के पास एक मैसेज डालूंगा, जितनी जरूरत होगी उतना मुझे मिल जाएगा, मुझे इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, अभी आंदोलन को इतने पैसे की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा कि हम पैसा नहीं दे सकते, तो मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि आप हम शब्द मत लिखो, आप ये कहो मैं पैसा नहीं दे सकता। तो अभी तो मांगा ही नहीं किसी ने, तो जब मांगा नहीं तो देने की बात कहाँ से आई? तो वो लिख दे कि मैं पैसा नहीं दे सकता, जो दे सकते हैं वो तो दें, जब चाहिए होगा तो देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, लड़ाई भी करनी पड़ेगी। और पैसा किसी को देना थोड़ी ना है, अपने लिए लगाना। तो हम सब तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपनी लड़ाई के लिए हमें कोई ऊपर से कोई टपक के नहीं आएगा, कोई सरकार मदद करने वाली नहीं है, कोई पूंजीपति मदद करने वाला नहीं है, कोई पार्टी मदद करने वाली नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होना, तो ये बात गांठ बांध लेना, अपनी लड़ाई लड़नी है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हम कुछ लीडरशिप कैसे करें, क्योंकि अभी तो हम जब बनाएंगे, सारी फॉर्मेट बनाएंगे, तो अभी हम कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ नीचे से लीडरशिप चले, नीचे से लीडरशिप, यानी हम एक छोटे से कोई यूनिट बनाएं। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, क्या हम वार्ड यूनिट बनाएं या विधानसभा यूनिट बनाएं? विधानसभा अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिट ही बनाएंगे हम, जिला विला यूनिट नहीं बनाएंगे। कोई संगठन की होती है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं चाहता हूं या तो वार्ड यूनिट हो या ग्राम पंचायत यूनिट हो या फिर जिला की यूनिट है, और वहां पे हम लोगों को नियुक्त करें। जैसे जिला, सॉरी माफ करें, विधानसभा, तो विधानसभा की यूनिट है। जैसे सपोज करिए दिल्ली में कोई विधानसभा है, लक्ष्मी नगर विधानसभा है, तो लक्ष्मी नगर विधानसभा का हम एक अध्यक्ष बनाएं, जो हमें सक्रिय लगे, या जो उस विधानसभा से जो व्यक्ति मिले, और फिर उसके सारे और लोगों को जोड़े। इस तरह का सिस्टम बनाए हम, तो ज्यादा ऊपर पे पद ना बनाए कि हमने राज्य का वो बना दिया, या हमने और बड़ी लोकसभा का हमने प्रभारी बना दिया, या पूरे राज्य का प्रभारी बना दिया। लेट द पीपल डिसाइड कि नीचे से सिस्टम बनना शुरू करें, हम नीचे से संगठन बनाना शुरू करें, और फिर जो संगठन ज्यादा परफॉर्म करे उसको ज्यादा जिम्मेवारी मिल जाए। यानी अगर किसी विधानसभा के अंदर ज्यादा वो उसने अच्छा किया और ज्यादा उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता या हमारे लोग हो गए, सदस्य हो गए, तो फिर हम उस विधानसभा को तरजीह दें और उसको राज्य में लाएं, वहां से लीडरशिप को, और उस लीडरशिप को हम कोशिश करेंगे और ऊपर लाएं, लोकसभा में लाएं या राज्य में लाएं, इस तरह की व्यवस्था हो। यानी नीचे से निकले लीडरशिप, ना कि ऊपर से थोपी जाए। तो ये मेरा ऐसा सोचना है। इसके लिए क्या सिस्टम है वो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे धीरे धीरे। मेरी टीम भी है, काम कर रही है कि किस तरीके से सिस्टम बनाया जाए, जिससे जमीन से, ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग को लीडरशिप करने का मौका मिले, ना कि ऊपर से टपक के मैनेजर टाइप के लोग आ जाएं और फिर वो सत्यानाश करते हैं। वो जो ऊपर से आता है ना, उसको ना तो लोगों की परवाह होती है और वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आके परेशानी ही पैदा करता है। तो हमें परेशानी नहीं चाहिए, हमें अपनी जो पॉलिटिकल सोच है उसको बड़ा मजबूती से स्टेब्लिश करना है और व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। तो ये बात हो गई, एक तो ये संगठन की बात हो गई। दूसरा, पार्टी के लिए एक संविधान बनाना पड़ेगा, पार्टी की एक कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको आज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि पार्टी के संविधान में क्या क्या बातें हम इंक्लूड करें। जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात इंक्लूड करेंगे, बुजुर्गों को हक और अधिकार की बात इंक्लूड करेंगे, पेंशन की बात इंक्लूड करेंगे, तो और क्या मुद्दे होने चाहिए। तो आज मैं आपसे मुद्दे पूछ रहा हूँ जो मतलब दूरगामी सोच वाले मुद्दे होने चाहिए। अब 2-4 मुद्दे तो स्टेब्लिश हैं, जैसे कि हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, 26 जनवरी बिल की बात की, EPS 95 की पेंशनर्स के हक और अधिकार की बात की। ये तो हमारे मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ और मुद्दे लगते हैं जो कि बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो वो मुद्दे भी हम अपने
जो मैनिफेस्टो तो नहीं होगा, ये संविधान होगा और संविधान के अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो मुद्दों के साथ साथ पूरी रूपरेखा बना रहे हैं और समय लगता है, समय लगता है हर चीज के अंदर। कहता है धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए। लेकिन हाँ, हम और मायनों में हम काफी तेज चल रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि लोग हमें कह रहे हैं कि ये तो हरवा देते हैं। जब बड़ा अच्छा सुकून लगता है कि जब पेंशनर को कहा जाता है कि इन्होंने फलानी पार्टी हरवा दी या फलानी पार्टी जितवा दी। अरे पेंशनर को ये इस काबिल तो हुए, ये काबिलियत आई नोटा से, तो नोटा का भी धन्यवाद है। लेकिन अब नोटा का काम हमें लगता है यहाँ से देखेंगे आगे। अगर हम वैसे तो हमें शुभ संकेत आ रहे हैं कि हम अपने आप में एक वोट बैंक बन गए हैं, जो मैं चाहता था कि हम अपने आप डिसाइड करें, अपना निर्णय लें और हम जहाँ चाहे वोट दें। तो हम चाहे नोटा को, अब हम इतने, अगर हमें जो भी हमारा काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। तो अभी तक तो जो कोई काम नहीं कर रहा था तो हम नोटा के ऊपर गए थे। अब हम, क्योंकि खुद ही हम अपने आप अपना काम खुद करेंगे, तो अपने आप को खुद को वोट देंगे। तो ये बात मोटी बात हो गई। रही बात कि आगे क्या करना है, तो आगे एक ही चीज करनी है कि आप सबको भैया 15 तारीख के लिए जो लोग असमर्थ हैं, आज मैं उनसे कहता हूँ वो आज हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए दुआ मांगें, हमारे लिए प्रेयर करें, हमारे लिए अरदास करें। और जिसको भी आप मानते हो या नहीं भी मानते हो, तो हमारे लिए शुभकामनाएं भेजो कि 15 तारीख तक हमें पेंशन का काम हमारा हो जाए। 15 तारीख तक अगर शुभकामनाएं आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए जो कुछ नहीं कर सकता वो शुभकामनाएं तो कर सकता है। क्या पता हम आपकी शुभकामनाएं रंग लाएं और 15 तारीख तक हमारा काम हो जाए। तो देखिए अगर ऐसे ही काम हो जाता है तो हम सब इन इतने सारे हमें झंझट ना करने पड़ेंगे। तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि आपकी पेंशन का काम हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपसे शुभकामनाएं मांग रहा हूं। तो आप आज क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे आज मेरी समझ से? तो यही लिख दो कि पेंशन का काम, अपने अपने ईश्वर का नाम लिख के दो। जैसे आप राम को मानते हो कि राम जी पेंशन का काम बनाओ, अपने अपने खुदा को मानते हो तो लिखो खुदा, हे खुदा पेंशन का काम बनाओ। गॉड को मानते हो तो कहो गॉड पेंशन का काम बनाए। और प्रकृति को मानते हो, बहुत लोग प्रकृति को कहते हैं कि जो हे प्रकृति पेंशन का काम बनाओ। तो असल में 15 तारीख तक पेंशन का काम बनाने की बात लिखनी है आपको। तो आप आज दुआ वाली है कि हम दुआ या प्रार्थना या प्रेयर यही करेंगे। तो अपने अपने इष्ट जिसको भी मानते हो, शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, राम को मानते हो, रहीम को मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिससे भी आपको लगता है कि वो आपका काम पूरा करते हैं, कोई देवी हो, देवता हो, आपकी रीजनल हो, या आपका अपना जो अकीदा कहता है। एक दुआ में आप जो पढ़ते हो, जो मुस्लिम है वो दुआ पढ़ते हैं जिससे कहते हैं कि उसको दुआ पढ़ने से भी काम हो जाता है। हिंदू है वो प्रार्थना करते हैं या फिर पूजा करते हैं। तो वो जिसका भी नाम लेते हैं उसका नाम लेके कह दो, लिख दो कि पेंशन का काम हो जाए। क्योंकि क्या पता, कहते हैं ना जब दवा नहीं लगती तो दुआ लगती है। आज आपकी दुआ की सख्त जरूरत है 15 तारीख तक। तो अगर ये काम हो गया तो हम बहुत बड़े संघर्ष से बच जाएंगे। लेकिन हम संघर्ष से डरते नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी दुआ काम कर जाए, आपकी प्रार्थना काम कर जाए, आपकी प्रेयर काम कर जाए। तो बस यही मैं चाहता हूं कि आप 15 तारीख के लिए सब प्रार्थना करिए कि पेंशन का काम बन जाए। जय हिंद, जय भारत।